हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल rjcsk.edu। मैं श्वेता डोभाल और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया के। इस टॉपिक में हम कवर करेंगे कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, कितने टाइप के होते हैं, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, हम उनका यूज़ क्यों कर रहे हैं और उनके साइड इफेक्ट। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ने से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कॉन्ट्रास्ट होता क्या है। कॉन्ट्रास्ट बेसिकली दो एडजेसेंट स्ट्रक्चर के बीच के डिफरेंस को हम कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई एक्सरे देखोगे तो उसमें आपको बहुत सारे शेड्स नजर आएंगे, जैसे कि आपको उसमें कुछ चीजें व्हाइट नजर आएगी, कुछ चीजें आपको उसमें ब्लैक नजर आएगी और कुछ चीजें आपको उसमें ग्रे नजर आएगी। इसी डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, कॉन्ट्रास्ट कहते हैं। अब हमारा जो नॉर्मल स्ट्रक्चर होते हैं उनके कॉन्ट्रास्ट अच्छे नहीं होते हैं। उनके कॉन्ट्रास्ट को एनहांस करने के लिए हम क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। मीडिया होता क्या है? मीडिया एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसे हम अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि वो अपने कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सके, एनहांस कर सके। नेक्स्ट, अभी हम बात कर लेते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम कॉन्ट्रास्ट एजेंट भी कहते हैं। ये हमारा एक केमिकल सब्सटेंस होता है जिसे हम क्या करते हैं, अपनी बॉडी में इंट्रोड्यूस करते हैं ताकि ये अपने नेचुरल कॉन्ट्रास्ट को क्या कर सके, एनहांस कर सके। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर आप कोई नॉवल पढ़ रहे हो और उस नॉवल में आपको कोई लाइन अच्छी लग रही है तो आप क्या करोगे, उस लाइन को हाईलाइट करोगे। उस लाइन को आप हाईलाइट क्यों कर रहे हो? ताकि वो लाइन क्या हो सके, बाकी लाइनों से अलग दिख सके। सेम वैसे ही जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो हमारी बॉडी में काम करता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे ऑर्गन को, जिस ऑर्गन से वो पास होगा उसे क्या कर देता है, हाईलाइट कर देता है, एनहांस कर देता है। नेक्स्ट, जैसे कि आपको हमारी इस इमेज पे नजर आ रहा होगा, हमारे पास दो इमेज है, एक हमारा प्लेन रेडियोग्राफ है और एक हमारी कॉन्ट्रास्ट इमेज है। आपको जो प्लेन रेडियोग्राफ दिख रहा है उसमें आपको नजर आ रहा होगा ना तो हमें किडनी अच्छे से नजर आ रही है, ना ही हमें यूरेटर अच्छे से नजर आ रहा है और ना ही हमें ब्लैडर नजर अच्छे से आ रहा है। बट जब हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करेंगे तो उसके वजह से क्या होगा, हमें किडनी भी बहुत अच्छे से नजर आएगी, यूरेटर भी बहुत अच्छे से नजर आएगा और ब्लैडर भी हमें अच्छे से नजर आएगा। सेम ऐसा ही काम करता है हमारा कॉन्ट्रास्ट, कि ये क्या करता है, हमारे बॉडी के जो नॉर्मल कॉन्ट्रास्ट है उसे क्या करता है, एनहांस करता है, बढ़ा देता है। कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ने के बाद अभी हम हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं कि हिस्ट्री क्या है कॉन्ट्रास्ट मीडिया की। 1896 में वॉल्टर ब्रैडफोर्ड ने सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया था। जो सबसे पहले कॉन्ट्रास्ट स्टडी हमारी परफॉर्म की गई थी वो हमारे जीआईटी ट्रैक की थी, जो कि हमने बिस्मिथ से परफॉर्म की गई थी। अभी जो बिस्मिथ होता है वो आज के टाइम पे हम यूज नहीं करते हैं क्योंकि बिस्मिथ क्या है, बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। क्योंकि ये क्या हो जाता है, हमारे जो जीआईटी ट्रैक है उसमें क्या हो जाता है, एब्जॉर्ब हो जाता है, जिसके वजह से हमारी बॉडी में हमें बहुत सारे टॉक्सिक इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं। 1904 में हमने कोलाइडल सिल्वर का यूज किया गया था रेट्रोग्राफी के लिए। कोलाइडल सिल्वर बेसिकली होता क्या है कि हमने सिल्वर को वाटर में डाइल्यूट किया है। रेट्रोग्राफी हमारा एक रेडियोलॉजी का प्रोसीजर होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, आरजीयू भी कहते हैं। 1910 में हमने BaSO4 का यूज किया था अपने जीआईटी को देखने के लिए। अभी तक हम क्या करते हैं, अपने जीआईटी ट्रैक को देखने के लिए BaSO4 का ही यूज करते हैं। 1927 में हमने सबसे पहले IVP परफॉर्म करा था, दैट इज इंट्रावेनस पाइलोग्राम, जो कि हम अपने किडनी, यूरेटर और ब्लैडर को देखने के लिए करते हैं। अभी तक जो हमारा आइडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो हमें सबसे ज्यादा सेफ दिखाई देता है और अभी तक हम उसे क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अभी हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं कि एक आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या होता है, एक आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की प्रॉपर्टीज क्या होती है। आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मतलब होता है एक ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो हमारे लिए सेफ है। तो जो सबसे पहली प्रॉपर्टी होती है हमारी एक आइडियल कॉन्ट्रास्ट मीडिया की, वो ये होती है कि हाईली वाटर सोल्यूबल। हमारा जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो वाटर सोल्यूबल होना चाहिए। वाटर सोल्यूबल इसलिए होना चाहिए ताकि वो हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ जाके क्या कर सके, मिक्स हो जाए। अगर वो हमारे बॉडी फ्लूइड के साथ मिक्स हो जाएगा तो हम उसे इंट्रावेनसली ज्यादा इजीली क्या कर सकते हैं, इंजेक्ट कर सकते हैं और वो हमारी बॉडी के लिए क्या होगा, सेफ होगा और वो हमारी बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा। इसीलिए जो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसका वाटर सोल्यूबल होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है।
सेकेंड जो होता है दैट इज हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी। हीट एंड केमिकल स्टेबिलिटी का मतलब होता है जो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उस पे ना तो किसी हीट का असर होना चाहिए ना ही उस पे किसी केमिकल का असर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम अपनी बॉडी में कॉन्ट्रास्ट मीडिया को इंजेक्ट कर रहे हैं और बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ने के वजह से उसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या हो जा रही है, चेंज हो जा रही है, या फिर वो क्या हो जा रहा है, डिग्रेडेट हो जा रहा है। तो हमें कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए है जिसकी हीट और केमिकल स्टेबिलिटी क्या हो, बहुत ज्यादा अच्छी हो। सेकंड आता है बायोलॉजिकल इनर्ट। बायोलॉजिकल इनर्ट का मतलब होता है कि हमारी बॉडी में उस कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कोई भी इफेक्ट नहीं होने चाहिए। थर्ड आता है लो और आइसोऑस्मोलर। लो और आइसोऑस्मोलर का मतलब होता है जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी होती है 275 से लेके 295 मिली ऑस्मोलर पर केजी। अब जो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे इस ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी के या तो बराबर होनी चाहिए या फिर इससे कम होनी चाहिए। अगर उसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा होगी तो उसके वजह से हमारी बॉडी में हमें क्या देखने को मिलेंगे, साइड इफेक्ट देखने को मिलेंगे। इसीलिए जो हमारा कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसकी ऑस्मोलैरिटी या तो कम होनी चाहिए या तो उसके बराबर होना चाहिए। सेकेंड आता है सिलेक्टिवली एक्सक्रीशन। सिलेक्टिवली एक्सक्रीशन का मतलब होता है जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं उसका हमारी बॉडी से एलिमिनेट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए हम ये ध्यान रखते हैं कि हमें कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए जिसे हम जब अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो वो हमारी बॉडी से बाहर भी निकल जाए, एलिमिनेट भी हो जाए। जो मैक्सिमम हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो हमारे किडनी के थ्रू ही एक्सक्रीट आउट होते हैं। सेकेंड आता है वाइडली सेफ्टी मार्जिन एंड हाई लीथल डोज 50 सेफ डोज। वाइडली सेफ्टी मार्जिन का मतलब होता है कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया ऐसा होना चाहिए कि अगर हमसे वो ज्यादा क्वांटिटी में भी बॉडी में इंसर्ट एडमिनिस्ट्रेट हो गया है तो उसके वजह से हमारी बॉडी में कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होने चाहिए। थर्ड आता है प्रोवाइड अ गुड रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट। गुड रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट का मतलब होता है क्योंकि हमारा जो मेन मोटिव है कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करने का वो ये है कि हम क्या कर सके, अपने जो ऑर्गन्स हैं, जो टिश्यू हैं, जो वेसल्स हैं, उनका रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या कर सके, बढ़ा सके। अगर कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम यूज करेंगे जिसकी वजह से हमें ज्यादा अच्छा रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट नहीं मिला तो कोई फायदा ही नहीं है ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करने का। सेकेंड आता है मिनिमल एडवर्स रिएक्शन। मिनिमल एडवर्स रिएक्शन का मतलब होता है हमें कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया चाहिए जिससे बहुत कम रिएक्शन हो। हम कोई ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया यूज नहीं कर सकते हैं जिसके वजह से पेशेंट को बहुत ज्यादा रिएक्शन देखने को मिले। नेक्स्ट, अभी जो नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। बेसिकली जो आज हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया पढ़ रहे हैं ये वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है जो सिर्फ हम एक्सरे या फिर सीटी स्कैन में यूज करते हैं। इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया को ना तो हम एमआरआई में यूज करते हैं ना ही हम अल्ट्रासाउंड में यूज करते हैं। ये कॉन्ट्रास्ट मीडिया सिर्फ आपके एक्सरे और सीटी स्कैन में यूज होते हैं। तो जो हमारे पास कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं बेसिकली वो हमारे पास दो टाइप के होते हैं। एक होता है पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया और एक होता है नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसके एग्जाम्पल होते हैं बेरियम सल्फेट, आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया एंड ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। जो हमारे नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं उसके जो एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं एयर और CO2। नेक्स्ट, जो हमारे पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, रेडियो ओपेक होते हैं, हाई एटॉमिक नंबर के होते हैं और वाइट ऑन रेडियोग्राफ होते हैं। मतलब पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मतलब ये नहीं है कि इन कॉन्ट्रास्ट मीडिया में कोई चार्ज प्रेजेंट है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हम इनको इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके पास क्या है, हाई एटॉमिक नंबर है। हमने अभी बात करी है कि जो पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसके एग्जाम्पल है बेरियम और आयोडीन। दोनों के एटॉमिक नंबर बहुत ज्यादा हाई है, 56 एंड 53। रेडियो ओपेक का मतलब होता है ऐसा कोई सब्सटेंस जो रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं और ट्रांसमिट नहीं होने दे रहे हैं। क्योंकि ये रेडिएशन को क्या कर रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, ट्रांसमिट नहीं होने दे रहे हैं, तो वो हमें इसीलिए क्या होते हैं, हमेशा हमारी रेडियोग्राफ में व्हाइट नजर आते हैं। जैसे कि आपको इमेज में भी नजर आ रहा होगा, ये हमारी इंटेस्टाइन की इमेज है। इसमें हमने क्या करा है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज किया है। पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमेशा हमारे रेडियोग्राफ में व्हाइट नजर आता है क्योंकि ये क्या होता है, हाई एटॉमिक नंबर का होता है।
हाई एटॉमिक नंबर के जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो रेडिएशन को क्या करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए वो क्या करते हैं, हमारे रेडियोग्राफ में हमेशा व्हाइट नजर आते हैं। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है। नेक्स्ट, नेगेटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेसिकली रेडियोल्यूसेंट होता है, लो एटॉमिक नंबर का होता है और ब्लैक एंड रेडियोग्राफ शो होता है। लो एटॉमिक नंबर जैसे कि एयर हो गया, CO2 हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब क्या है, हमारे लो एटॉमिक नंबर के हैं। रेडियोल्यूसेंट हम इन्हें क्यों बोल रहे हैं, रेडियोल्यूसेंट हमारे वो सब्सटेंस होते हैं जिनसे रेडिएशन ट्रांसमिट हो जाती है, मतलब पेनिट्रेट कर जाती है। और ये क्योंकि इनसे रेडिएशन ट्रांसमिट हो जा रही है, पेनिट्रेट कर रही है, इसीलिए ये हमेशा हमें क्या दिखाई देते हैं, ब्लैक दिखाई देते हैं अपने रेडियोग्राफ में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कोई चेस्ट एक्सरे कर रहे हो तो उसमें जो बोन्स हैं वो हमेशा आपको क्या दिखाई देगी, व्हाइट नजर दिखाई देगी, और जो आपके लंग्स हैं वो आपको हमेशा ब्लैक नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि जो आपकी बोन्स होती हैं वो रेडिएशन को क्या कर देती हैं, अब्सॉर्ब कर देती हैं, इसीलिए वो क्या नजर आती हैं, आपको व्हाइट नजर आती हैं। और लंग्स हमेशा आपको ब्लैक इसलिए नजर आते हैं क्योंकि वो रेडिएशन को क्या कर देती हैं, ट्रांसमिट कर देती है, पेनिट्रेट कर देती है, इसीलिए वो हमेशा क्या होते हैं, ब्लैक नजर आते हैं हमारे रेडियोग्राफ में। नेक्स्ट, अभी हम बात कर लेते हैं डिटेल में कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है। जैसे कि अभी हमने बात करी कि पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे वो होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर हाई होता है, जैसे कि हमारा बेरियम हो गया, वाटर सोल्यूबल आयोडीनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया। ये क्या करते हैं, रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं और रेडिएशन को ट्रांसमिट होने नहीं देते हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या बोलते हैं, रेडियो ओपेक। क्योंकि ये रेडियो ओपेक है इसीलिए ये हमेशा हमें रेडियोग्राफ में व्हाइट नजर आएंगे। इनका काम क्या होता है कि जितने भी हमारे ऑर्गन हैं उन्हें क्या करना, उनका रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट को इंक्रीज करना। जैसे कि हमने पढ़ा BaSO4 हो गया, वाटर आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया हो गया, ये सारे हमारे क्या है, पॉजिटिव कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट, अभी हम बात कर लेते हैं BaSO4 बेरियम सल्फेट होता क्या है। बेरियम सल्फेट जो होता है ये हमें या तो पाउडर के फॉर्म में मिलता है या फिर सस्पेंशन के फॉर्म में मिलता है। सस्पेंशन का मतलब होता है थिक पेस्ट के फॉर्म में मिलता है। बेसिकली जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है ये वाटर इनसोल्यूबल होता है, मतलब ये पानी में हमारा घुलेगा नहीं और ये बॉडी में एब्जॉर्ब भी नहीं होता है। ये जैसे ही हम बॉडी में जैसे ये बॉडी में जाता है वैसे ही ये क्या होता है, बॉडी से एलिमिनेट हो जाता है। हम जो बेरियम सल्फेट है उसका यूज कभी भी इंट्रावेनसली नहीं करते हैं। इसके दो रीजन है, एक तो क्योंकि ये बहुत ज्यादा थिक है, अगर हम थिक चीज को अपनी इंट्रावेनसली इंजेक्ट करेंगे तो ब्लड फ्लो के वजह से, क्योंकि वो इतना ज्यादा थिक है, अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा और उसके वजह से एम्बोलिज्म होने के चांसेस हैं। सेकेंड, क्योंकि ये क्या है, वाटर इनसोल्यूबल है, इसीलिए हम इसे इंट्रावेनसली यूज नहीं कर सकते हैं। सेकेंड, जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है उसे कभी भी हम परफोरेशन के केसेस में यूज नहीं करते हैं। अगर किसी को कंप्लीट ऑब्स्ट्रक्शन है GIT में तो उस कंडीशन में भी नहीं करते हैं इसका यूज, और अगर किसी को फिस्टुला है तो उस कंडीशन में भी हम बेरियम सल्फेट का यूज नहीं करते हैं। अगर किसी को परफोरेशन है, सपोज अगर किसी को ईसोफेगस में परफोरेशन है और ओरली अगर हमने उसे कॉन्ट्रास्ट पीने के लिए दे दिया तो वो इसको ईसोफेगस से उसके बाकी पार्ट्स में भी चला जाएगा, इसीलिए हम क्या करते हैं, परफोरेशन के केस में कभी भी बेरियम सल्फेट का यूज नहीं करते हैं। सेम अगर फिस्टुला है, ट्रोकियो ईसोफेजल फिस्टुला है, इसमें क्या हो जाएगा, आपके ट्रोकिया और ईसोफेगस में एक एबनॉर्मल कनेक्शन बन जाएगा। अगर इस कंडीशन में हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया पेशेंट को ओरली पीने के लिए देंगे तो वो जितना भी कॉन्ट्रास्ट मीडिया है वो सारा का सारा कहाँ चले जाएगा, ट्रोकिया में चले जाएगा। इसीलिए हम फिस्टुला की कंडीशन में भी कभी भी बेरियम सल्फेट नहीं देते हैं। अगर किसी को ऑब्स्ट्रक्शन है GIT में किसी पॉलिप्स के वजह से या फिर किसी ट्यूमर के वजह से, मास के वजह से, तो उस कंडीशन में भी हम कभी भी बेरियम सल्फेट पेशेंट को नहीं देते हैं। इन सारी कंडीशन में हम वाटर सोल्यूबल आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। अभी जो हमारा बेरियम सल्फेट होता है उसे हमेशा हम ओरली या फिर रेक्टल के थ्रू देते हैं। ओरली हम उस कंडीशन में देते हैं जैसे कि अगर किसी को स्वॉलोइंग में प्रॉब्लम है या फिर हमें क्या करना है, स्मॉल इंटेस्टाइन को देखना है। अगर हमें रेक्टल के थ्रू हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया तब देते हैं जब हमें क्या करना है, लार्ज इंटेस्टाइन को देखना है। ये ऐसा हमारा बेरियम सल्फेट दिखता है, बेसिकली ऐसे पाउडर फॉर्म में या फिर सस्पेंशन फॉर्म में आता है, पेस्ट के फॉर्म में आता है। नेक्स्ट,
सेकेंड हम बात करते हैं कि ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है। ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया बेसिकली ऑयल बेस्ड कॉन्ट्रास्ट मीडिया है। इसमें हम आयोडीन का यूज इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो आयोडीन होता है वो रेडियो ओपेक होता है और वो हमें क्या होगा, हमारे रेडियोग्राफ में बहुत अच्छा नजर आता है। ये क्या होता है, विस्कस होता है, क्योंकि जो हमारा ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है बेसिकली ये इथाइल ईस्टर और 30 to 40% आयोडीन को मिक्स करके बनता है। क्योंकि इसमें आयोडीन का कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा है इसीलिए ये क्या होता है, विस्कस होता है, मतलब थोड़ा सा क्या होता है, गाढ़ा होता है। ये बॉडी में भी क्या होता है, स्लोली एब्जॉर्ब होता है। जो हमारे ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है इसे कभी भी हम इंट्रावेनसली इंजेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि विस्कस होने के वजह से अच्छे से फ्लो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम इसका यूज नहीं करते हैं। इसके वजह से ऑयल एम्बोलिज्म होने के चांसेस होते हैं। जब हम ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया को यूज करते हैं तो वो हम उस कंडीशन में यूज करते हैं जब हमें क्या करना हो, किसी भी डक्ट को देखना हो या फिर हमें ग्लैंड्स को देखना हो। जैसे कि अगर हमें HSG करना है, हिस्ट्रोसल्फिंजियोग्राफी, अगर हमें फैलोपियन ट्यूब को देखना है तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। या फिर अगर हमें DCG परफॉर्म करना है, डेक्रोसिस्टोग्राफी, लैक्रिमल ग्लैंड को देखना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। या फिर हमें क्या करना है, सेल्फ एंजियोग्राफी परफॉर्म करनी है, मतलब अपने सेलिवरी ग्लैंड्स को देखना है, तो उस कंडीशन में भी हम क्या करते हैं, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। लिपोडोल हमारा एक एग्जाम्पल होता है जो कि हम क्या करते हैं, ऑयली आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया की तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं। नेक्स्ट सेकेंड हमारे पास आता है आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया। आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो होता है वो एक वाटर सोल्यूबल कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है, मतलब ये बॉडी फ्लूइड में क्या होता है, अच्छी तरीके से मिक्स हो जाता है और ये बहुत ज्यादा कॉमनली अवेलेबल लिक्विड फॉर्म में होता है, मतलब ये हमें सिर्फ लिक्विड फॉर्म में ही क्या होता है, मिलता है। ये बॉडी में इजीली एब्जॉर्ब भी हो जाता है और बॉडी से इजीली एक्सक्रीट आउट भी हो जाता है किडनी के थ्रू, इसीलिए हम इसे क्या करते हैं, यूज करते हैं। इसे हम इंट्रावेनसली भी यूज कर सकते हैं, ओरली भी यूज कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्टली डक्ट या फिर ग्लैंड में भी हम क्या कर सकते हैं, इसे डायरेक्टली इंजेक्ट कर सकते हैं। जो हमारा आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है ये हमें एक बहुत अच्छा कॉन्ट्रास्ट प्रोवाइड करता है, इसीलिए हम क्या करते हैं, आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। अभी जो आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं। नेक्स्ट, जो आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं वो हमारे फर्दर डिवाइड होते हैं दो पार्ट्स में। डिपेंड करता है कि वो जो कॉन्ट्रास्ट है वो कैसे एक्सक्रीट आउट हो रहा है हमारी बॉडी से। तो जो आयोडोनेटेड कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसे हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, रीनल एक्सक्रीशन एंड हेपेटिक एक्सक्रीशन। रीनल एक्सक्रीशन का मतलब होता है कि वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया क्या हो रहा है, किडनी के थ्रू क्या हो रहा है, बॉडी से एलिमिनेट हो रहा है। हेपेटिक एक्सक्रीशन का मतलब होता है वो जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमने दिया है वो लीवर के थ्रू बॉडी से क्या हो रहा है, एक्सक्रीट आउट हो रहा है। जो हमारा रीनल एक्सक्रीशन होता है उसे हम फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक है हमारा हाई ऑस्मोलर और एक है हमारा लो ऑस्मोलर। हाई ऑस्मोलर का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसकी ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड प्लाज्मा की ऑस्मोलैरिटी से ज्यादा है। लो ऑस्मोलर का मतलब होता है ऐसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिनकी ऑस्मोलैरिटी हमारे ब्लड प्लाज्मा के बराबर है या फिर उनसे कम है। हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे आयनिक मोनोमर होते हैं और जो लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है वो हमारे तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जैसे कि आयनिक डायनमर, नॉन आयनिक डायनमर और नॉन आयनिक मोनोमर। अब आयनिक और नॉन आयनिक बेसिकली होता क्या है, आयनिक हमारे वो कंपाउंड होते हैं जो बॉडी में जाके ब्रेक होके पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पेयर में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन पेयर हमारी बॉडी में बनाएंगे। नॉन आयनिक का मतलब होता है ऐसे प्रोडक्ट, ऐसे कंपाउंड जो हमारी बॉडी में जाके क्या होंगे, ब्रेक डाउन नहीं होंगे। ये क्या है, न्यूट्रल है। बेसिकली जो आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं उनसे ज्यादा साइड इफेक्ट हमें देखने को मिलते हैं, इसीलिए हम नॉन आयनिक कॉन्ट्रास्ट मीडिया का यूज करते हैं। जितनी ज्यादा ऑस्मोलैरिटी हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया की होगी उतना ही ज्यादा हमें साइड इफेक्ट देखने को मिलता है। जितनी कम और जितनी बराबर हमारी ऑस्मोलैरिटी होगी कॉन्ट्रास्ट मीडिया की उतने कम हमें क्या होते हैं, हमारी बॉडी में साइड इफेक्ट देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट,
अभी बात कर लेते हैं हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता क्या है। जैसे कि ऑलरेडी हम अभी डिस्कस कर चुके हैं कि हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं जिनका जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा से क्या होती है, ज्यादा होती है। तो जो हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं इनकी जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो 3 to 4 टाइम 5 to 8 टाइम क्या होती है, ज्यादा होती है हमारे ब्लड प्लाज्मा से। जो इसका एग्जाम्पल होता है वो है हमारा आयनिक मोनोमर। और ये जो हमारे कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं इनसे हमें ज्यादा रिएक्शंस देखने को मिलते हैं अपनी बॉडी में। जो एग्जाम्पल है हमारे वो है ड्राई ट्राइजोमेट और या फिर आयोथैलामेट, ये हमारे एग्जाम्पल होते हैं हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया के। नेक्स्ट हमारे पास आता है लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया हमारे वो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होते हैं जिनका जो ऑस्मोलैरिटी होती है वो हमारे हाई ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया से कम होती है, ब्लड प्लाज्मा से कम होती है। इसमें हमारे नॉन आयनिक मोनोमर और नॉन आयनिक मोनोमर एंड आयनिक डायनमर आते हैं। ये हमारे पेशेंट में बहुत कम ज्यादा क्या करते हैं, साइड इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं और इससे क्या होता है हमारे पेशेंट का जो कॉन्ट्रास्ट होता है वो बहुत ज्यादा अच्छा आता है। एग्जाम्पल आयोहेक्सोल जो कि सबसे ज्यादा कॉमन यूज किया जाता है, आइपामेडोल हम यूज करते हैं एज अ लो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया। आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का मतलब होता है ऐसा कॉन्ट्रास्ट मीडिया जिसकी ऑस्मोलैरिटी जो होती है वो हमारे ब्लड प्लाज्मा के इक्वल हो। इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज नॉन आयनमिक डायमर। इससे जो रिस्क होते हैं वो बहुत ज्यादा कम होते हैं, हमें पेशेंट में बहुत ज्यादा एडवर्स इफेक्ट्स देखने को नहीं मिलते हैं इससे। इसका जो एग्जांपल होता है दैट इज आयोजेग्नॉल। ये हमारा एक एग्जाम्पल होता है आइसो ऑस्मोलर कॉन्ट्रास्ट मीडिया का। नेक्स्ट अभी हम बात कर लेते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की, कि कॉन्ट्रास्ट मीडिया को हम किस किट रूट से क्या कर सकते हैं, एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन डिपेंड करता है कि हमें कौन से पार्ट का स्कैन करना है या फिर हमें कौन से पार्ट को देखना है। उसके हिसाब से हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि हमें कौन से पार्ट का स्कैन करना है। उसके हिसाब से ही हम क्या करेंगे, रूट को डिसाइड करेंगे कि हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया जो है किस रूट से देंगे। जब कभी भी हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हमें पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है, क्योंकि अगर पेशेंट को डायबिटीज है उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, शेड्यूल करते हैं अपना कोई भी कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर। अगर पेशेंट कोई मेडिसिन ले रहा है, सपोज ब्लड थिनिंग की मेडिसिन ले रहा है, तो हमें वो स्टॉप करवानी होती है ताकि पेशेंट को कोई भी एडवर्स इफेक्ट्स ना हो। तो इसीलिए जब कभी भी हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हमें पेशेंट से प्रॉपर हिस्ट्री लेनी होती है कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है या फिर वो किसी टाइप की मेडिसिन तो नहीं ले रहे हैं। बेसिकली जो हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को एडमिनिस्ट्रेट करते हैं वो हम ओरली एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हैं। ओरली हम उस केस में करते हैं जब हमें क्या करना हो, अपना जीआईटी ट्रैक देखना हो। तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, ओरली पेशेंट को क्या करते हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया पीने के लिए देते हैं। BaSO4 को हम ओरली पेशेंट को देते हैं। बेसिकली जब हमें बेरियम स्वॉलो परफॉर्म करना है, बेरियम मील परफॉर्म करना है या फिर बेरियम मील फॉलो थ्रू परफॉर्म करना है, तो इन सारी कंडीशन में हम पेशेंट को क्या करते हैं, जो बेरियम सल्फेट है वो पेशेंट को ओरली पीने के लिए देते हैं। सेकेंड आता है इंट्रावेनसली। इंट्रावेनसली हम अगर हमें एंजियोग्राफी परफॉर्म करनी है तो भी हम इंट्रावेनसली देते हैं। अगर हमें अपना यूरिनरी ट्रैक देखना है तो भी हम कॉन्ट्रास्ट मीडिया को क्या करते हैं, इंट्रावेनसली इंजेक्ट करते हैं। सीटी में भी हम क्या करते हैं, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उससे क्या करते हैं, इंट्रावेनसली ही हम क्या करते हैं, पेशेंट को देते हैं। फिर हमारे पास आता है रेक्टल। रेक्टल में अगर हमें लार्ज इंटेस्टाइन को देखना है तो हम बेरियम एनीमा एक प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं जिसमें जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है उसे हम क्या करते हैं, रेक्टल के थ्रू देते हैं। सेकेंड आता है इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्राथिकल एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कॉन्ट्रास्ट मीडिया को स्पाइनल कैनाल में दे रहे हैं। बेसिकली अगर स्पाइनल कॉर्ड में कोई प्रॉब्लम होती है तो उसको चेक करने के लिए हम देते हैं। सेकेंड हमारे पास आता है इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। इंट्रा आर्टिकुलर एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया है उसको हम क्या कर रहे हैं, जॉइंट कैप्सूल में क्या कर रहे हैं, इंसर्ट कर रहे हैं, अगर हमारे जॉइंट में कोई प्रॉब्लम है उन्हें देखने के लिए। बाकी और भी रूट होते हैं, जैसे कि अगर हमारे डक्ट्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम डायरेक्टली डक्ट में दे सकते हैं, या फिर अगर हमारे ग्लैंड्स में कोई प्रॉब्लम है तो हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली ग्लैंड्स में भी दे सकते हैं कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट जो हमारे पास आता है दैट इज
एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट मीडिया। नेक्स्ट, जो कॉन्ट्रास्ट मीडिया होता है बेसिकली उससे हमें 3 तरीके के इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। डिपेंड करता है कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है, उसके अकॉर्डिंग क्या होता है, हमारी माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर रिएक्शन देखने को मिलते हैं। जो माइल्ड रिएक्शन होते हैं वो सबसे ज्यादा कॉमन होते हैं और ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कोई मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, ये अपने आप ही कुछ टाइम में क्या हो जाता है, ठीक हो जाता है। जैसे कि पेशेंट को क्या हो रहा है, नोजिया, वॉमिटिंग फील हो रहा है, बहुत ज्यादा गर्म लग रहा है, फ्लशी फील हो रहा है, इचिंग हो रही है, माइल्ड हेडेक हो रहा है ना। ये सारी चीजें क्या होती हैं, हमारी माइल्ड रिएक्शन में आती है, मतलब इनके लिए कोई भी हमें मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं है, ये नॉर्मली ठीक हो जाएंगे। सेकंड आता है मॉडरेट। मॉडरेट हमारी वो कंडीशन होती है जिसमें हमें मेडिकल कंडीशन की भी जरूरत पड़ती है और ऑब्जर्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। जैसे कि पेशेंट को इचिंग हो रही है, ब्रोंकियोस्पाज्म हो रहा है, नैरोइंग हो चुकी है एयरवे की, जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, नोजिया हो रहा है, वॉमिटिंग हो रहा है, हाइपोटेंशन हो रहा है, ब्लड प्रेशर क्या हो चुका है, कम हो चुका है। तो ये सारे हमारे क्या है, मॉडरेट साइन है जिसमें हम पेशेंट को अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट देंगे तो पेशेंट क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। सीवियर रिएक्शंस हमारे वो रिएक्शन होते हैं जिसमें पेशेंट को इमरजेंसी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ती है, जैसे कि सीवियर ब्रोंकियोस्पाज्म हो गया है, एयरवे जो है वो बहुत ज्यादा नैरो हो गई है जिसकी वजह से पेशेंट को सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। लेरेंजियल एडिमा हो चुका है, मतलब जो वॉइस बॉक्स है उसमें स्वेलिंग आ चुकी है जिसकी वजह से पेशेंट को क्या हो रही है, दिक्कत हो रही है। बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, जो ब्लड प्रेशर है वो बहुत ज्यादा क्या हो चुका है, कम हो चुका है। या फिर जो हमारी हार्ट रेट है वो नॉर्मली बीट नहीं कर रही है। या फिर क्या हो सकता है, एनाफिलिक्स रिएक्शंस हो सकते हैं, मतलब एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन पेशेंट में आ गई है। तो ये सारे हमारे क्या है, सीवियर रिएक्शंस हैं जो कि हमें क्या होता है, कॉन्ट्रास्ट मीडिया की वजह से होता है। सीवियर रिएक्शन वैसे कॉन्ट्रास्ट मीडिया से हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। जब कभी भी हम कोई भी कॉन्ट्रास्ट प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हम इमरजेंसी सारी इक्विपमेंट्स को रेडी करके रखते हैं, ताकि अगर कोई ऐसी सिचुएशन आए तो हम उस सिचुएशन से क्या कर सके, टैकल कर सके। तो हमें सारी मेडिसिन रखनी होती है, हमें ऑक्सीजन सिलेंडर रेडी करके रखना होता है, हमें पेशेंट के वाइटल साइंस चेक करते रहना होता है, ताकि हम किसी सीरियस प्रॉब्लम को होने से क्या कर सके, बचा सके। थैंक यू। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया है तो प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल rjcsk.edu।